पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर हमने कंपोजिट प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल तैयार करनी है तो कैसे करेंगे। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमने कलर सेपरेशन के साथ पीडीएफ फाइल सेव करनी है या पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सेव करनी है तो कैसे करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे हैं तो हम किस तरह से सेपरेशन प्रिंटिंग के लिए फाइल सेव करेंगे, और अगर हम स्पॉट कलर यूज कर रहे हैं तो हम किस तरह से सेपरेशन प्रिंटिंग के लिए फाइल सेव करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि तमाम प्रिंटिंग सेपरेशन प्रोसेस के साथ नहीं होती, ज़्यादातर प्रिंटिंग कंपोजिट ही होती है। लेकिन अगर हमारे कस्टमर की डिमांड है कि उसे अपना डॉक्यूमेंट कलर सेपरेशन के साथ चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कलर सेपरेशन भी यूज़ हो रही होती है, तो उस सूरत में हम कलर सेपरेशन के साथ उसको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। कलर सेपरेशन के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तमाम सेपरेशन इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह में नहीं आती, बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जो कलर सेपरेशन का काम करते हैं और ज़्यादा आसानी से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमने इलस्ट्रेटर में कलर सेपरेशन के साथ डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो हम दो तरह से करते हैं, या तो हम पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सेव कर लेते हैं या फिर हम पीडीएफ फाइल सेव कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सेव करना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल सेव करना बताऊंगी। यहाँ मेरे पास एक आर्टवर्क मौजूद है जिसमें मैंने प्रोसेस कलर यूज किए हैं। उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आ जाती हूँ। फाइल मेन्यू में आकर मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ऑटो रोटेट से चेक हटा देती हूँ ताकि मेरा आर्टवर्क सीधा हो जाए। अब यहाँ जो भी सेटिंग इस वक्त शो हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है। इस पे हम अपनी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, आप उस क्लास को भी लाजमी देख लें ताकि आपको प्रिंट से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज हम पोस्टस्क्रिप्ट फाइल को सेव करने से रिलेटेड सेटिंग को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आकर एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल पे चेक लगा देती हूँ। जब इस पे चेक लगाऊंगी तो नीचे मुझे कॉपीज शो हो रही हैं। दोनों सूरतों में आप मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं। आप पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार कर रहे हैं या पीडीएफ, तो यहाँ मुझे एक ही कॉपी लेनी है। अगर रिवर्स ऑर्डर में लेनी है, अगर मुझे आर्टबोर्ड को इग्नोर करना है, उसके बाद यहाँ पे पेपर साइज है तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो रोटेट का ऑप्शन है। तो इन तमाम ऑप्शन को हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद मार्क एंड ब्लीड है। तो अगर आपने प्रिंटर मार्क शामिल करने हैं, ट्रिम मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर बार या पेज इंफॉर्मेशन, अगर ये तमाम चीजें आपने शामिल करनी है तो आप इन पे चेक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर चेक लगाऊं तो ये तमाम चेक खुद बहुत लग जाते हैं और यहाँ पे ये तमाम मार्क आ जाते हैं। अब ये आपके कस्टमर की डिमांड पे है कि आपने ये मार्किंग करनी है या नहीं करनी। उसके बाद मेन सेटिंग हमारी होती है आउटपुट में आके। अब आप देखें यहाँ पे एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और मैं दोबारा आकर पोस्टस्क्रिप्ट फाइल को चेक लगा दूंगी। और उसके बाद ये देखें नीचे मोड है तो यहाँ पे कंपोजिट शो हो रहा है तो ये नीचे का ऑप्शन हाइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो सेपरेशन हॉट बेस है, उसके बाद इन रिप सेपरेशन है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिप सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। मैं यहाँ से सेपरेशन हॉट बेस सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद ये नीचे के ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो यहाँ यूज अपराइट रीडिंग है और उसके बाद डाउन राइट रीडिंग है। तो ये किस तरह से फाइल को रीड करते हुए प्रिंट करें, तो आप अपराइट रीडिंग ही रहने दें। उसके बाद इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आप यहाँ से पॉजिटिव रहने दें। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन है 71 IPI से 600 DPI, तो यही रहने दें। उसके बाद ओवर प्रिंट ब्लैक है। अगर आप ब्लैक को ओवर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे के ऑप्शन भी शो हो गए हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको सायान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर शो हो रहा है। लेकिन जब आपने कलर सेपरेशन के साथ पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार करनी है तो आप जिस कलर को सेव करना चाहते हैं उस कलर के अलावा बाकी कलर पे से चेक हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्लैक कलर से चेक हटा देती हूँ, उसके अलावा यहाँ से येलो पे से चेक हटा देती हूँ, उसके अलावा मैजेंटा पे से चेक हटा देती हूँ
और यहाँ सायान कलर को रहने देती हूँ। जब हम पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हमारे पास आ रही होती है और जिस कलर की जितनी क्वांटिटी वहां मौजूद होती है वो शो हो रही होती है। ये प्रोसेस हमारे लिए प्लेट बनाने में आसानी क्रिएट करता है, तो हम उसी तरह से उतने पोर्शंस की प्लेट बना लेते हैं जिस कलर को प्रिंट करना होता है। तो हम अपने कस्टमर को तमाम कलर के साथ सेपरेट पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सेंड करते हैं। उसके अलावा अपने ओरिजिनल आर्टवर्क की AI फाइल सेंड करते हैं जिससे उसे कलर डिटेक्ट करने में और प्लेट बनाने में आसानी होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम SP1 रख लेती हूँ। SP मैंने सेपरेट प्रिंटिंग के लिए यूज किया है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद फाइल फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगी और मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगी और मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो अब मैं इसको एडोबी एक्रोबैट में ओपन कर सकती हूँ, ड्रीम वीवर में ओपन कर सकती हूँ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोबी रीडर, कोरल फोटो पेंट और कोरल ड्रा, इन तमाम सॉफ्टवेयर में मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। अगर मैं अपने क्लाइंट को सेंड करती हूँ तो इसके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा इनमें से तो वो उसमें ओपन करके उसका प्रिंट ले सकता है। मैं फिलहाल इसे इलस्ट्रेटर में ही ओपन करूंगी तो मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर सिलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। यहाँ पर जितने एरिया में सायान कलर था उतने पोर्शंस की पोस्टस्क्रिप्ट फाइल इस तरह से तैयार हुई है। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी। प्रिंट ऑप्शन पे आकर दोबारा मार्क एंड ब्लीड पे आकर अगर ये चेक हटा दूं तो इसके साथ मार्किंग नहीं आएगी। ये मार्क मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हैं तो ये आएंगे, जो बाहर की मार्किंग है वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट में आकर मैं यहाँ सायान पे से चेक हटा देती हूँ, मैजेंटा पे से चेक हटा देती हूँ और ब्लैक पे से अब मैं येलो कलर के लिए पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगी। SP2 इसका नाम दे देती हूँ। डेस्कटॉप सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दूंगी और इसको मिनिमाइज करके इसको दोबारा इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेती हूँ। तो येलो के लिए मेरी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल इस तरह से तैयार हुई है। जब हम पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही तैयार होती है, लेकिन जिसने प्रिंट लेना होता है उसे प्लेट बनाने में आसानी होती है कि किस कलर के लिए प्लेट के लिए किस तरह से डिजाइन और कितना एरिया उसने तैयार करना है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो इस तरह से प्रोसेस कलर के लिए आप सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक के लिए अलग-अलग EPS फाइल सेव कर सकते हैं। एक आप अपनी ओरिजिनल फाइल सेव करेंगे, उसके बाद आप अपने कस्टमर को प्रिंट के लिए भेजेंगे। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैंने स्पॉट कलर चूज किए हैं। स्पॉट कलर की सूरत में आपने जितने कलर चूज किए होंगे वो शो हो जाते हैं। मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से ऑटो रोटेट के ऑप्शन को हाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फिट टू पेज कर लेती हूँ ताकि ये हमारे पेज में फिट आ जाए, क्योंकि अगर मैं इसे स्केल करती हूँ तो जितना एरिया यहाँ पे नजर आ रहा होगा उसी को लेके फाइल तैयार होगी। तो मैं यहाँ फिट टू पेज कर देती हूँ। उसके बाद आउटपुट में आ जाती हूँ, एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से आकर सेपरेशन हॉट पेज सिलेक्ट करूंगी तो ये नीचे ऑप्शन शो हो गए। जहाँ पे सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर थे वहाँ पे पहले से बॉक्सेस खाली हैं, प्रिंटर का निशान हाइड है। वैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रिंटर का निशान आ जाता है, लेकिन डिफॉल्ट ये हाइड है कि इसमें हमने प्रोसेस कलर यूज नहीं किए हुए। और जो स्पॉट कलर मैंने यहाँ पे यूज किए हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं उन्हीं कलर शेड के साथ। अब जिस कलर के लिए मैंने पोस्टस्क्रिप्ट फाइल तैयार करनी है उस पे प्रिंटर के निशान को रहने दूंगी, बाकी पे से क्लिक करके हाइड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर को हाइड कर दूंगी, पिंक को हाइड कर दूंगी, येलो को हाइड कर दूंगी, सिर्फ ग्रीन कलर रहने देती हूँ। उसके बाद तमाम सेटिंग वही रहने दूंगी और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करूंगी। SP3 नाम दे देती हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी, सेव पे क्लिक कर देती हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं मिनिमाइज करूंगी और इस पे क्लिक करके
एडोबी इलस्ट्रेटर में ही इसको ओपन करूंगी। तो अब आप देखिए जितने एरिया में मेरा ग्रीन कलर है सिर्फ उतने एरिया की यहाँ पे फाइल बन के आई है, बाकी कोई भी चीज यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही। इस तरह से अगर आपने प्रोसेस कलर यूज किए हैं या स्पॉट कलर यूज किए हैं, दोनों सूरतों में जितने कलर्स हैं उतने कलर की ईपीएस फाइल आप सेपरेटली तैयार करेंगे और एक ओरिजिनल फाइल अपनी तैयार करेंगे। उन सबको एक फोल्डर में रखकर आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने ईपीएस फाइल सेंड नहीं करनी, पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, तो उसके लिए आपको पहले से कलर सेपरेशन करना होगी। तो प्रोसेस कलर की सूरत में आपने कलर सेपरेशन कैसे करनी है और स्पॉट कलर की सूरत में कैसे कलर सेपरेशन करनी है, उस पर मेरी अलग अलग दोनों वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखकर सीख सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर सेपरेशन की हुई है और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, प्रिंट ऑप्शन पे आ जाऊंगी और यहाँ पे आकर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट रेडी पीडीएफ रहने देती हूँ। ऑटो रोटेट पे से चेक हटा दूंगी। यहाँ पे आकर मैं फिट ऑन पेज पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद मार्क एंड ब्लीड पे आकर यहाँ पे ऑल प्रिंटर मार्क पे चेक लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ आर्टबोर्ड ऑल है, 1 से 5 तक मेरे आर्टबोर्ड हैं, तो मैंने तमाम को प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी कि मेरी कंप्लीट रेंज सिलेक्ट है। उसके अलावा तमाम सेटिंग वही रहने दूंगी। उसके बाद मार्क एंड ब्लीड पे आकर ऑल प्रिंट मार्क पे चेक लगा सकती हूँ अगर मैंने इनके साथ भेजना है, और अगर मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए हुए हैं तो मुझे यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ। आउटपुट पे आ जाऊंगी। तो यहाँ पे सेटिंग उस वक्त ही हमें करनी पड़ती है जब हम पोस्टस्क्रिप्ट फाइल सेव करते हैं। अगर हम पीडीएफ सेव कर रहे हैं तो यहाँ हमें ज्यादा सेटिंग नहीं करना पड़ती। तो पीडीएफ को लेके मैं अपनी पिछली क्लास मुकम्मल डिटेल से बना चुकी हूँ, इसलिए मजीद डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। इसका नाम SP5 रख देती हूँ, डेस्कटॉप लोकेशन दूंगी और यहाँ से सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और ये पीडीएफ फाइल मेरी सेव हो चुकी है। मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर देती हूँ और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो आप देखें ये मेरा पहला आर्टबोर्ड है, उसके बाद ये मेरा दूसरा आर्टबोर्ड है, उसके बाद मेरा थर्ड आर्टबोर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आर्टबोर्ड यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे तमाम आर्टबोर्ड यहाँ पे भी शो होने लगते हैं। मैं यहाँ पे भी देख सकती हूँ कि मेरे आर्टबोर्ड किस तरह से सेव हुए हैं। अब ये तमाम आर्टबोर्ड मेरे सेपरेट सेव हुए हैं। तो इस तरह से पीडीएफ तैयार करके जब हम प्रिंटर पे भेजेंगे तो जिसने प्रिंट लेना होगा वो इन पीडीएफ को यूज करते हुए प्लेट तैयार कर लेगा और कलर सेपरेशन के साथ अपनी प्रिंटिंग सक्सेसफुली कर लेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।